नारद जी महाराज का नित्य का नियम हो गया। जब से महात्मा जी ने उनको मंत्र दिया है तब से नित्य 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप करना। और परमात्मा हृदय में आकर के आशीर्वाद देते हैं कि बेटा रामदास, अब तक तू था दासी पुत्र, लेकिन आज से तू मेरा पुत्र है। तो नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके कहते हैं कि देखो व्यास जी महाराज, मैं दासी पुत्र आज परमात्मा पुत्र बन गया हूं। तो आपने भी इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं तो आप जरूर लिख सकते हो, आप में सामर्थ्य है। आप ये 4 श्लोक लो और इसके बाद आप इसका विस्तार करते जाओ। 4 श्लोकों को लिया, चतुश्लोकी भागवत का स्मरण करते हुए व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। साक्षात सरस्वती गणेश जी महाराज को बुलाया गया, जिह्वा पर सरस्वती मैया बैठी और गणेश जी महाराज हाथों में विराजमान होकर के वेद व्यास जी उन 4 श्लोकों को बृहद करते करते बढ़ाते इस पूरे धर्म ग्रंथ को, भागवत को लिख देते हैं। और 18,000 श्लोक हो गए। तब उनके मन में शांति हुई कि हाँ, जिस चीज के लिए मैं व्याकुल था, मन में ग्लानि हो रही थी कि मैंने कुछ कमी है, आज वो कमी पूर्ण हो गई भगवान के गुणगान लिख करके। तो वेद व्यास जी ने इस धर्म ग्रंथ को लिखा और इस धर्म ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद् भागवत। हम प्रायः लौकिक भाषा में क्या है कि भगवत गीता और भागवत में फर्क नहीं जान पाते। आप लोग घर से भी बोल के आते होंगे कि हम तो भगवत गीता सुनने जा रहे हैं, ऐसा बोलते होंगे। भगवत और भागवत दोनों में अंतर है। भगवत है, भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत, वो है गीता, भगवत गीता। और ये है भागवत कथा। भागवत मतलब भगवान की कथा, और वो है भगवान के द्वारा गाया गया गीत, वो है भगवत गीता। दोनों में बहुत अंतर है। एक भगवान ने खुद गाया है और एक भगवान के लिए गाया गया है। ये व्यास जी ने गाया, 18,000 श्लोकों को लिखा व्यास जी महाराज ने, और 335 अध्याय 12 स्कंद इस धर्म ग्रंथ के बनाए हैं। हमको सुनते हैं तो याद भी रखना है। कितने श्लोक है इसमें? 18,000 श्लोक। आपसे एक एक श्लोक नहीं पूछूंगा, बस इतना ही याद रख लो, 18,000 है। 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। और इसकी रचना करने वाले वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी का नाम अच्छा कौन कौन जानते हो ये बताओ? एक और कोई जानता है वेद व्यास जी का नाम? व्यास जी, आपका हाथ कैसे नीचे है? अच्छा, आप खड़ा नहीं करते हो, अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। ज्ञान तो बहुत है लेकिन कौन बताए, मैं नहीं। तो नाम वेद व्यास जी का कौन बता सकता है? वेद व्यास तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि उन्होंने वेद का विभाजन किया, वेद का व्यास किया, अलग अलग किए। पहले एक वेद को 4 भागों में बांटा, इसलिए उनका नाम वेद व्यास उनकी उपाधि है। नाम कौन जानता है ये बताओ? बता दिया आपने, तो एक ही जानता है। तो मैं ही बता दूं आपको, हर बार बताता हूं, याद रखो भाई। जिसका ग्रंथ सुनने आए हो, जिसने लिखा है, उसकी जानकारी तो होना चाहिए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण उनका नाम है, महर्षि उनकी उपाधि है। ऋषि थे इसलिए महर्षि बोलते हैं, और उनका नाम है कृष्ण। एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था इसलिए द्वैपायन। 2 द्वीपों के बीच में ऐसा कोई स्थान रहा होगा जहां पर उनका जन्म हुआ है, इसलिए द्वैपायन भी कहा गया है, कृष्ण भी कहा गया है और महर्षि भी कहा गया है, वेद व्यास भी कहा गया है, वेद का विभाजन करने वाले। तो जिसने इस धर्म ग्रंथ को लिखा है उनका नाम याद रखना। और आपको एक बात और बता दूं, जो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं पता है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हो? उस दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, कोई व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये जगत के गुरु है एक तरह से। 18 पुराण जिसने लिखे हो, 18 पुराण देने वाले वो गुरु ही हुए ना, इसीलिए उनके जन्मदिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में पूजन करके उनको मनाते हैं। तो वेद व्यास जी का जन्म हुआ था व्यास पूर्णिमा को।
इसलिए वह गुरु पूर्णिमा बन गई है, क्योंकि 18 पुराण लिखने वाले सबके गुरु हैं। तो ये नई नई जानकारी जो देता हूं, आप इसको याद भी रखा करो, ठीक है। बताओ कितने श्लोक लिखे वेद व्यास जी ने? अब मुंह बंद हो जाएगा। कितने अध्याय है इस भागवत ग्रंथ में? कितने अध्याय है? 335। और स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद। याद रखना सभी, भूल जाओगे, मेरे को पता है। यहां से खड़े हुए महाराज आपका ज्ञान थोड़ा बहुत कपड़े में लग गया, झटक दो झटक दो, सब ज्ञान यहीं पे वापिस से, मेरा ज्ञान वापिस मेरे पास ही रख के आप लोग सब घर भोले लोग हो ना भाई, किसी का भार नहीं रखते हो अपने ऊपर, ना ज्ञान का ना अभिमान का। चलो, पर याद रखा करो बहुत। देखो फिर आप घर जाते हो तो जो नास्तिक लोग हैं, जो धर्म में नहीं समझते हैं, वो आप लोग जब घर पे जाते हो ना तो वो ताने मारते होंगे, देखो मीराबाई आ गई कथा सुन के। बोलने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ सकते, तो वो बोलते होंगे। और मान लो आपको रोक के पूछ लिया, क्यों, कहाँ गई थी? कथा सुनने, बता कितने श्लोक है? तो फिर उसको जवाब देने के लिए याद रखो, अपने ज्ञान के हिसाब से तो रखो ही रखो, लेकिन कोई पूछ ले, अभिमानवशी पूछे, तो उसको हम जवाब दे सकते हैं कि धर्म ग्रंथ के रचयिता का नाम वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी तो उनकी उपाधि है, लेकिन उनका नाम है महर्षि कृष्ण। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको हमारे धर्म ग्रंथ की बातें याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास जी इस धर्म ग्रंथ के मुख्य रचयिता, और रचयिता के बाद ऋषिगण पूछते हैं 88,000, हे सूत जी महाराज, आपने रचयिता की तो कथा बता दी, लेकिन इसको सुनाया किसने? सबसे पहले बोला किसने? सबसे पहले वक्ता कौन हुए? वक्ता की कथा सुनाओ। तो वक्ता की कथा सुनने के लिए हमको चलना पड़ेगा वैकुंठ धाम। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, शुकदेव जी महाराज इस धरती पर आए और उन्होंने सबसे पहले इस भागवत ग्रंथ का वक्तव्य किया। इसको प्रथम बार इस कथा को सुनाने वाले शुकदेव मुनि हुए। और शुकदेव मुनि साधारण नहीं, राधा रानी के वैकुंठ धाम में रहने वाले, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने वाले, राधा रानी के लीला शुक थे, जो दिन भर एक ही रट लगाया करते थे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, हर समय भगवान के नाम को गाया करते। अब राधा रानी ने कहा कि हे शुक, तुम यहाँ वैकुंठ धाम में भगवान का नाम ले रहे हो, यही नाम आप धरती पर जाकर के लो। धरती में जन जन को पता चलना चाहिए कि कृष्ण की शरण लेने वाले को कभी भी दुख नहीं हुआ करता। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, सारे क्लेशों को दूर करने वाला गोविंद का नाम जरूर कल्याण करने वाला है। तो ये नाम का प्रचार तुम धरती पर जाकर के करो। शुकदेव मुनि कहने लगे कि हे राधा रानी, मैं धरती पर जाऊं तो सही, लेकिन वहां पर गया तो माया घेर लेगी, और माया घेर लेगी तो माया को हर कोई भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी होई। माया वहां पर लग गई तो मैं माधव को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं धरती पर नहीं जाना चाहता। राधा रानी कहती है कि बेटा, तेरे को जाना पड़ेगा। हे शुक, तुम धरती पर जाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। अब शुक कहते हैं कि राधा रानी, आप तो कह रहे हो माया का असर नहीं होगा, लेकिन मायापति कह दे, मायापति भगवान नारायण कह दे कि मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो मैं चला जाऊंगा। अब भगवान नारायण आए, खुद नारायण ने कहा कि हाँ शुक, मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा, जाओ धरती पर और मेरे नाम का प्रचार करो। तब जाकर के शुकदेव मुनि धरती पर आए, और उनका धरती पर आने का जो प्रसंग है वो भी बड़ा अलौकिक है। जन्म लेकर के आए, शुक थे तो शुक पक्षी के गर्भ से ही उनको उत्पन्न होना था, तो उत्पन्न होकर के कैलाश पर्वत पर एक गलितम के रूप में, एक अंडे के रूप में वहां पर प्रादुर्भाव उनका हुआ कैलाश पर्वत के ऊपर। अब जन्म कैसे हो, धरती पर कैसे आए, भगवान के नाम का प्रचार कैसे करे, इस सब लीलाओं के लिए
नारद जी से निवेदन करा गया कि नारद जी आप जाओ सुखदेव जी का जन्म करवाओ। अब नारद जी महाराज गए कैलाश पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर जाकर के भोलेनाथ जी को प्रणाम करा। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं कि नारद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैलाश पर्वत पर आप आए हो, लेकिन बहुत दिन में आए हो नारद जी। पहले तो 2-4 दिन में इधर से निकल जाया करते थे, लेकिन अब तो बहुत बहुत महीने बीत जाते हैं, आप आते ही नहीं हो। नारद जी कहते हैं कि देखो भोलेनाथ, आजकल मैंने जाना आना बंद कर दिया, कहीं जाता आता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि लोग मन में कपट रखते हैं, लोगों के मन में ईर्ष्या बढ़ गई है। तो कहाँ लोगों के छल कपट में मैं अपने घर पर ही रह करके आनंद से एकांत में जो मेरे को नारायण नारायण जपना रहता है, मैं अकेला ही जप लेता हूं, कहीं जाता आता नहीं हूं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नारद जी, ये तो आपके मन में गलत बात आ गई है कि सभी ईर्ष्यावान हो गए, सभी के मन में छल कपट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे लोग भी इस धरती पर है। अब ये सारी बात हुई, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वाह नारद जी, अब मैं मेरी समाधि में बैठूं। भोलेनाथ समाधि में बैठे तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं माता जी से मिल के आ जाता हूँ, पार्वती मैया को प्रणाम करके आ जाता हूँ। अब भोलेनाथ तो समाधि में बैठे, नारद जी महाराज पार्वती जी के पास आए। अब दोनों का रिश्ता जो है बड़ा ही अलौकिक। नारद जी अपनी माँ मानते पार्वती मैया को और माता जी अपना गुरु मानती नारद जी को, ऐसा रिश्ता। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करे, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं और वही वार्तालाप फिर से शुरू हुई। नारद जी कहते हैं माता जी सब कुशल मंगल। माता जी कहते हैं हमारे तो आनंद है, आप सुनाओ, आप दिखते नहीं हो। नारद जी ने वही अपनी रट चालू कर दी कि सभी के मन में छल कपट आ गया है, सभी कुछ न कुछ छुपाने वाले हो गए हैं, सारी चीजें लोगों बताते भी नहीं। अब माता जी कहती है कि नारद जी, ये तो आप कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हो, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पर कैलाश पर्वत पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई चीज छुपाई नहीं जाती, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई भेदभाव इस पर्वत पर नहीं है, सब आनंदमय है। देखो हमारे भोलेनाथ सब चीज बता देते हैं, कोई भी चीज छुपाते नहीं है, इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। जो गुप्त रखने वाली बातें रहती है वो भी गुप्त नहीं रखते भोलेनाथ। गुप्त रखने वाली कुछ एक चीज होती है, श्लोक के माध्यम से आपको बता दूं। आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुनमेव च। ये कुछ बातें हैं जो गुप्त रखनी है। कौन कौन सी? आप सब रखना, कोई को बताना मत। आयु वित्तम ग्रह छिद्रम। आयु मतलब हमारी उम्र, हमको अब आधार कार्ड में लिखी हो तो वो अलग बात है, मोदी जी को सब पता, एक एक का बायोडाटा उनको पास। बाकी छुपानी चाहिए, बोली में छुपा लो, कागज में मत छुपाओ। और माताएं तो वैसे भी भले ही 30 की हो बताएगी 25 की, हालांकि सभी छुपाते हैं, माताओं का कोई वो नहीं है। आयु वित्तम, जितना कमाना है वो बाहर बताना नहीं है, ऐसा गुप्त रखने के शास्त्र के निर्देश है, वो आपको बता रहा हूं। आयु वित्तम ग्रह छिद्रम, घर की जो लड़ाई झगड़े हैं, छोटे मोटे वार्तालाप होते हैं, तू तू मैं होती है, वो बाहर किसी को अन्यत्र को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल सब नमक मिर्ची का डब्बा साथ में ही रखते हैं। जैसे ही सामने वाले का घाव पता चला, ले गुप्त बातें रखना चाहिए। क्या क्या गुप्त रखना चाहिए उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुनमेव च। आयु वित्त कितना कमा रहे हैं, ग्रह छिद्रम घर की बातें, ये बाहर नहीं बताना चाहिए। हमारे जो गुरु का मंत्र दिया हुआ है, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए।
ये कुछ कार्य है जो बताना नहीं, लेकिन माता पार्वती कहती है कि मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं नारद जी कि सब बात बता देते हैं, मंत्र कौन सा जपते हैं वो बता देते हैं, उनकी उम्र मेरे को जो जो गुप्त रखने योग्य है वो सारी चीजें बता देते हैं, किस समाधि के दर्शन करें, आज कौन से दरबार के दर्शन करे हैं, कौन सा मंत्र जाप किया, ये सारी चीजें हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं। अब माता पार्वती कहती है कि बहुत बोले हैं, सब चीज बता देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि फिर तो आपको बताया होगा कि उनके गले में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसके हैं। मुंड की माला पहन रखी है भोलेनाथ ने, तो मुंड किसके हैं ये भी पता होगा आपको। अब नारद जी ने तो बोल दिया, लेकिन माता पार्वती उसका जवाब नहीं दे पाई। तो कहती है कि नारद जी सब चीज तो बता देते हैं, लेकिन बस यही चीज नहीं बताई। तो आपसे प्रेम नहीं करते होंगे, मन में कपट होगा, इसीलिए आपको। अब नारद जी ने तो बोल दिया और नारद जी प्रणाम करके जाने भी लग गए। ठीक है माता जी, मैं तो जा रहा हूं। अच्छा बताओ, नारद जी यहाँ पर भोलेनाथ और पार्वती में लड़ाई करवाने आए थे क्या, या फिर हम कहीं पर जो ऐसे कार्य करते हैं लड़वाने वाला, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा जिसका स्वभाव रहता है लड़ाई करवाने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नारद ही बोलते हैं ना। लेकिन अब ये बोलना बंद कर देना, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो नर को ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। अब असली ज्ञान माता पार्वती को होने वाले था भोलेनाथ जी के द्वारा, लड़ाई करवाने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए नारद जी आए थे। और उसी के बाद भोलेनाथ माता पार्वती को भागवत की कथा, अमर कथा को सुनाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए थोड़ा बहुत अगर क्षोभ भी हो जाए, कुछ लड़ाई भी हो जाए तो चले। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो प्रत्येक नर को ज्ञान प्राप्त करवाए वो है नारद जी, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले नारद जी नहीं है। तो अपने को ऐसा नहीं बोलना कोई लड़ाई झगड़ा करवाने वाला, और कोई दूसरा नाम रख देना, आज से नारद मत बोलना कोई, है ना। नारद जी तो वो है जो ज्ञान प्राप्त करवाए, जो भगवत प्राप्त करवाए। नारद जी महाराज बोल कर चले गए कि आपको बताया होगा मुंडों की माला किसकी है, लेकिन माता पार्वती को पता नहीं था। पार्वती तो बैठे हैं क्रोध में, और जाते जाते भगवान भोलेनाथ को भी नारद जी कह गए हैं कि माता जी याद कर रहे हैं, जाओ जल्दी कुटिया के अंदर। अब भोलेनाथ सोचने लगे आप आए हो मेरे घर में से तो याद तो करेगी। अब भोलेनाथ अपनी समाधि को समाप्त करते हैं, जो मंत्र जाप इत्यादि थे वो समाप्त हुए। कक्ष में गए तो देखा कि माता पार्वती तो रुष्ट बैठी हुई है। देवी से पूछा कि देवी क्या हुआ। भोलेनाथ आप बात ही मत करो, आपके मन में कपट है, आप बातें छुपाते हो। नारद जी सही बोल रहे थे कि आजकल लोग कपटी हो गए हैं, आपके मन में कपट है, इसीलिए आप मेरे से बहुत सारी बातें छुपाते हो। अब माता पार्वती बोलती कि आप कपटी हो। भोलेनाथ कहते देवी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें तेरे को बताता हूँ, बता क्या नहीं बताया आज तक, सब चीज तो बता दी। भोलेनाथ आपने एक बात छुपाई है, आपके गले में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसके हैं ये नहीं बताया। अरे देवी तुमने कभी पूछा नहीं, आज पूछा है तो बता देता हूँ कि ये जो गले में मुंड की माला है ये हमारी प्रेम की निशानी है। मैं तेरे से जितना प्रेम करता हूँ ना, उतना ही ये मुंड की माला उसकी निशानी बनी हुई है। जब जब तू शरीर त्यागती है तो तेरी याद में तेरे मुंड को संभाल करके मैं गले में धारण कर लेता हूं, तेरे ही मुंड है ये। अब माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ मैं इतनी बार शरीर त्याग के चली गई और आप एक भी बार नहीं गए। 1 2 3 मैं इतनी बार शरीर त्याग दिया मैंने और आपने एक भी बार नहीं त्यागा, मतलब आपने कोई दवाई पी रखी है। कौन सी दवाई पी है वो मेरे को भी पिलाओ। आपके मन में कपट है इसीलिए मेरे को वो दवाई नहीं पिला रहे हो। आप तो अमर हो और मैं बार बार मर जाती।
अब भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने भगवान के नाम का प्याला पी रखा है, भगवान के नाम को धारण कर रखा है, इसलिए मैं शरीर नहीं त्यागता हूं और तुम्हारा शरीर बार बार चला जाता है। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि आपने जो दवाई पी है, भगवान के अमर नाम को पी रखा है, अमर कथा को पी रखा है, वो मेरे को भी पिलाओ। अब देवी की जिद के सामने किसी की भी नहीं चलती। स्त्री हट, जोगी हट, बाल हट, तो स्त्री की हट थी तो भोलेनाथ को सुनानी पड़ी कथा। और भोलेनाथ ने शर्त रख दी कि देखो देवी, अगर अमर कथा सुननी है तो उसके कुछ नियम होते हैं, स्थान, ध्यान, कथा में कान और कथा का ज्ञान। और ये बड़ी ही गुप्त कथा है, इसलिए हमारे कैलाश पर्वत पर कोई भी जीव ना रहे, ऐसी भी व्यवस्था करो तो मैं कथा सुनाऊंगा। अब भोलेनाथ ने जो जो नियम बताए वो सारे नियम माता जी ने निर्धारित करे। उस कैलाश पर्वत पर कोई भी जीव नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था से सारे जीवों को वहां से भगा दिया। और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही उस पर्वत पर विराजमान हुए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और ये कथा 4 प्रहर चलेगी, प्रातः काल से संध्या काल तक। तो आप बीच बीच में हुंकार भरते रहना, बीच बीच में ओम राम इत्यादि का उच्चारण करते रहना, तो मेरे को पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि आंख बंद करके भोलेनाथ सुनाएंगे कथा। अब माता पार्वती सभी जितनी भी बातें रखी सामने, शर्त रखी, वो सारी बातें मान ली और माता पार्वती विराजमान हो गई। और भोलेनाथ कथा शुरू करते हैं। पहले दिन प्रातः काल से संध्या काल तक कथा चली। अब सब जीव जंतु तो चले गए, लेकिन वो जो शुक पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था वो वहीं पर, वो कैसे जाए? उसके माता पिता तो चले गए। पहले दिन की कथा सुनी तो उस गलितम के अंदर प्राण आ गए। दूसरे दिन की कथा सुनी तो जीव अंदर सारी त्वक, चक्षु, घ्राण, पाद, पानी, पायु, उपस्थानीय, ये सारे अंग प्रत्यंग बनने लगे। अब तीसरे दिन उसमें प्रादुर्भाव होने लगा। चौथे दिन की कथा कृष्ण जन्म की इत्यादि हुई तो उसमें वह पक्षी जीव के साथ साथ सारी चीजें भी सीखने लगा और आनंद के साथ कथा सुनने लगा। 5वें दिन की कथा हुई। 6ठे दिन की कथा को होते होते माता पार्वती को नींद आने लगी। अब नींद आई तो माता पार्वती तो सो गई कथा में। अब वो पक्षी सोचने लगा कि अगर माता पार्वती बीच बीच में हाँ ओम ओम नहीं बोलेगी तो कथा रुक जाएगी, और कथा रुक जाएगी तो कथा इतनी मधुर चल रही है, रोकना नहीं है। माता के आवाज में मैं ओम ओम बोलूंगा तो वो पक्षी बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और उच्चारण को सुन करके भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। विश्राम हुआ, जयकार लगाया, बोले भागवत महापुराण की। जैसे ही जयकारा लगाया तो माता पार्वती जागी और कहने लगी कि हाँ भोलेनाथ बताओ क्या हुआ आगे। माता जी बोलती है हाँ भोलेनाथ बताओ। भोलेनाथ कहते हैं कि आज की कथा तो हो गई, तू कहाँ थी? माता पार्वती कहती भोलेनाथ नींद आ गई थी। अच्छा तुम सो रही थी तो फिर ओम ओम कौन बोल रहा था? भगवान भोलेनाथ चारों तरफ देखते हैं तो पीछे एक पक्षी बैठा हुआ था। अब भोलेनाथ क्रोध में खड़े हुए अपना त्रिशूल निकाला और कहा कि अरे तू अभक्त है, तूने पीछे बैठ के कथा सुनी है। अगर कथा सुननी थी तो आगे बैठना चाहिए, कथा का नियम है, सन्मुख बैठना चाहिए। तो तू अभक्त है, तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। अब वो पक्षी वहां से भागा भोलेनाथ के डर से और भागे 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 सीधे वेद व्यास जी के आश्रम के वहां तक पहुंच गया। वेद व्यास जी के आश्रम में माता वितिका देवी जो व्यास जी की पत्नी है वो बैठी हुई थी और व्यास जी दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि महाराज बहुत समय हो गया है, अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको पुत्र प्रदान करे। अब वार्तालाप करते 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 व्यास जी कहते हैं कि भगवान की जब इच्छा होगी तब पुत्र दे देंगे, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो परमात्मा जाने। हम तो उसकी प्रार्थना करेंगे कि वो हमको जरूर संतान प्राप्ति करवाए। ऐसी वार्तालाप कर ही रहे थे और वो पक्षी उड़ता उड़ता आता है
और इधर व्यास जी की पत्नी को उबासी आई। मुंह खोला तो वो पक्षी सीधा मुंह में घुस गया, मुख मार्ग से सीधा गर्भ में पहुंच गया। अब गर्भ में पहुंचा तो भोलेनाथ आया आश्रम के बाहर, व्यास जी के आश्रम के बाहर आकर के कहते हैं, आलोक निरंजन व्यास जी कहाँ हो, और वो चोर को बाहर निकालो। व्यास जी चोर को बाहर निकालो। व्यास जी बाहर आए और कहते हैं कि अरे भोलेनाथ क्या हुआ, कौन सा चोर, क्या चुरा लिया, पूरी बात तो बताओ। भोलेनाथ कहते हैं कि हमारी अमर कथा को चुरा लिया है। अच्छा तो अब आप क्या करोगे? उसको मृत्यु दंड दूंगा। भोलेनाथ से व्यास जी कहते हैं कि व्यास जी आप कितने भोले, भोलेनाथ आप कितने भोले हो, आपकी अमर कथा को चुरा लिया और आप मृत्यु दंड दोगे। अरे उसने जब अमर कथा सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो। भोलेनाथ कहते हैं हाँ ये भी सही बात है, वो तो अमर हो गया, अब उसको मार तो सकता ही नहीं हूं, अब क्या करूं व्यास जी। तो भगवान भोलेनाथ से व्यास जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप तो पुनः अपने कैलाश पर्वत पर पधारो और जो चल रहा है भगवत भजन, वो सारे भगवत भजन चलने दो। अब भोलेनाथ तो वापस कैलाश पर्वत पर गए और ऐसे भगवान भोलेनाथ जो भूत भावन है, पतित पावन है, ऐसे भोलेनाथ को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। और क्या कहना है भगवान भोलेनाथ से? शिव के लाशों की बसी धौरी धारों के राजना, शंकर संकट हरना। बसी दौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। सब तेरी है माया, अंत में बंद सब तेरी ही माया। शिव के लाशों के बस दौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
को लुभाए। भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव के दासों के दास दौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर